नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में मुसल्लह तसादुम, एक फौजी जवान अज़जान, तसादुम जारी। 6 जुलाई से जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेशगोई महकमे मौसमियात। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई को जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात पर आला सतही मीटिंग तलब की है। शदीद बारिशों के बाद अमरनाथ यात्रा फिलहाल आर्जी तौर पर मअतल। इंतजामिया 1444 हिजरी की आमद पर उम्मत मुस्लिमा को मीरवैज कश्मीर ने दी दिल्ली मुबारकबाद। मसूद पेज़ेश्किन ईरान के नए सदर मुंतखब, 16 मिलियन से जायद वोट किए हासिल। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी मुस्तकबिल के लिए प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी कर रही है। जे किशन रेड्डी और अरविंद केजरीवाल के बगैर तमाम मुल्जिमीन की तफ्तीश मुकम्मल, सीबीआई का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, कुलगाम जिला के मोटरगाम इलाके में दहशतगर्दों के साथ गोलीबारी के दौरान फौज का एक जवान जख्मी होने के बाद हस्पताल में दम तोड़ बैठा। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के कुलगाम में उस वक्त आज सुबह फौज और दहशतगर्दों के दरमियान मुसल्लह तसादुम शुरू हुआ, जब फौज ने एक इतला मिलने के बाद मोटरगाम इलाके को मासरे में ले लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इतलात के मुताबिक इलाके में छुपे दहशतगर्दों को जब फौज ने चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने के लिए कहा तो दहशतगर्दों ने फौज पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में फौज ने जवाबी हमला किया और इस तरह से एक खूनरेज तसादुम शुरू हुआ, जिसके नतीजे में एक फौजी जवान जख्मी हुआ जो बाद में अस्पताल में चल बसा। वहीं शाम 5 बजे के करीब सोनगाम कुलगाम के फ्रिसल इलाके में दूसरा एनकाउंटर शुरू हुआ। एक एहलकार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने सोनगाम फ्रिसल इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की। जैसे ही मोर्जिज मुश्तबा मकाम के करीब पहुंची तो छुपे दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में तसादुम शुरू हो गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज यानी 6 जुलाई से जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर 13 जुलाई तक वक्फे से हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें और तेज हवाएं चलने की पेश गोई है। वहीं महकमा इंतजामिया ने शदीद बारिशों के बाद अमरनाथ यात्रा को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। तफसीलात देते हुए महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि आज यानी 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर वक्फे से हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेश गोई है, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कल 7 जुलाई को भी कई मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती है, जबकि 8 से 10 जुलाई तक मौसम खुश्क और गर्म रहने के इम्कानात हैं। साथ ही महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि 6 जुलाई के दौरान चंद मकामात पर सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और मिट्टी के तूदे या पहाड़ों से पत्थर खिसक आ सकते हैं। इधर इंतजामिया ने शदीद बारिशों के बाद अमरनाथ यात्रा को फिलहाल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। 29 जून से शुरू हुई ये यात्रा 19 अगस्त को 52 दिन तक जारी रहने के बाद इख्तिताम को पहुंचेगी। इंतजामिया ने कहा कि बालतर और पहलगाम दोनों रास्तों पर शदीद बारिशों के पेश नजर एहतियाती तदाबीर के तौर पर अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। याद रहे, पिछले 6 दिनों के दौरान अब तक अमरनाथ यात्रा में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद 1,50,000 से तजावुज कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई को जम्मू कश्मीर के तमाम 20 डिप्टी कमिश्नरों की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिसमें इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खुसूसी समरी, SSR समेत कबल अज वक्त असम्बली इंतखाबात से मुतलिक मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जाएगा, जो 20 अगस्त को शाया होने वाले हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पॉल और सेंट्रल ऑफिसर मीटिंग में 20 डिप्टी कमिश्नरों के साथ मौजूद रहेंगे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर DO के तौर पर नामजद किया गया है। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट की 11 दिसंबर 2023 की हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात 30 सितंबर से पहले शेड्यूल हैं। मीरवैज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने नए इस्लामी साल 1444 हिजरी की आमद पर उम्मत मुस्लिमा को बिलउमूम और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बिलखुसूस दिल्ली मुबारकबाद पेश की है। मीरवैज ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि हर नया साल हमें
खुशनज़ारी का मौका फराहम करता है और हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उस पर गौर करने का मौका फराहम करता है, और इस तरह हमें अपने माजी से सबक सीखने और हालो मुस्तकबल की बेहतरी के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है, ताकि हम दीनी और मिली जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। ईरान में मसूद यशकान ईरान के नए सदर मुंतखब हुए हैं। इत्तेदाल पसंद मसूद यशकान ने अपने मद्दे मुकाबल सख्तगीर कदामत पसंद मुखालिफ सईद जलीली को शिकस्त दी। ईरान के इंतखाबी हेडक्वार्टर के मुताबिक यशकान ने 30 मिलियन से जायद वोटों में से 53.3% वोट हासिल किए, जबकि जलीली को सिर्फ 44.3% वोट मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मिलियन वोटों में से यशकान ने 16.3 मिलियन वोट हासिल किए हैं, जबकि जलीली को सिर्फ 13.5 मिलियन वोट हासिल हुए हैं। याद रहे, मई के महीने में साबिक सदर इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर के हादसे में अपने दीगर 7 अफराद समेत मारे गए, जिसके नतीजे में ये ज़िमनी इंतखाबात अमल में लाए गए। आपको बताते चले, मसूद यशकान इत्तेदाल पसंद सदर मोहम्मद हातमी के मातहत साबिक वजीर सेहत, एक तरबियत याफ्ता हार्ट सर्जन और एक कानून साज है। मसूद यशकान ने 1994 में कार हादसे में अपनी बीवी और अपने एक बच्चे को खो दिया है। उन्होंने 2013 और 2021 में सदर के लिए इंतखाब लड़ा, लेकिन वो नाकाम रहे। असम्बली इंतखाबात से पहले मरकजी वजीर जय किशन रेड्डी, जो कि जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के इंचार्ज हैं, ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के आइंदा प्रोग्राम पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। याद रहे, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के साथ एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग करेगी, जिसकी सदारत मरकजी वजीर JP नड्डा करेंगे। मीटिंग में किशन रेड्डी, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, बीजेपी के JK इलेक्शन के शरीक इंचार्ज आशीष सूद और मरकजी वजीर जतेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने हफ्ते को वाज़िया किया कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के बगैर तमाम मुलजिमीन की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में सिर्फ दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जांच की जा रही है। CBI के वकील एडवोकेट DP सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को नई पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग देंगे, जिसकी वजह से हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने हफ्ते को दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला दिल्ली और दीगर मुलजिमान की अदालती तहवील में 15 जुलाई 2024 तक तवसी कर दी है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया B न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।